टैरिफ जैसी धमकियां स्वीकार नहीं। बहुत दिलचस्प बात हुई है मैक्रो और ट्रंप के बीच, जो अभी हम आपको बताएंगे। यूरोप को कमजोर करने की कोशिश है, ये कहा मैक्रो ने। यूरोप को साथ मिलकर जवाब देना होगा। तो आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मैक्रो की वो चैट लीक की, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। इस पर बात होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले जिस तरह से ग्रीनलैंड पर अड़े हुए उसकी बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदने की बात करते हैं, कनाडा पर दावा ठोकते हैं, वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लेते हैं, तो कभी ईरान पर बॉम्बर से बम बरसाते हैं। और इन सब के केंद्र में है अमेरिकी राष्ट्रपति का मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन और दुनिया का बॉस बनने का सपना। ट्रंप की इस चाहत ने पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया है। नए समीकरण बन रहे हैं, विश्व तेजी से 3 खेमों में बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने लिए सीक्रेट बंकर बनाने के आदेश दे दिए। देखिए कहां से कहां तक जा रही है बात। कैसे ट्रंप के 1 साल के शासनकाल में ग्लोबल समीकरण बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल दुनिया का ऑर्डर बदल गया है। नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होने वाला है और ट्रंप ने सीक्रेट बंकर बनाने का आदेश क्यों दिया? सीक्रेट बंकर व्हाइट हाउस में क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है? सुपर प्राइम टाइम की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा, ईरान, चीन, देश चाहे यूरोप का हो या फिर एशिया या फिर अरब का, ऐसा कोई मुल्क नहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर ना हो कि दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की आग में जल सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया 3 खेमों में बंट चुकी है, जिसमें एक तरफ यूरोपीय देश हैं, दूसरी तरफ पुतिन का गठबंधन है और इन दोनों गठबंधनों से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े हैं। और आपके सामने व्हाइट हाउस का 3D मॉडल मौजूद है। बीच में व्हाइट हाउस की इमारत है, एक तरफ पश्चिमी विंग है और दूसरी तरफ पूर्वी यानी ईस्ट विंग नजर आ रही है। इसी ईस्ट विंग के नीचे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सीक्रेट बंकर बना हुआ है। यह साल 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बना था। जापान ने अमेरिकी बेस पर्ल हार्बर पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे बनाने का फैसला किया था। इसी दौरान व्हाइट हाउस के पास पूर्वी विंग का निर्माण किया गया था। इसकी एक खास वजह थी, अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके सीक्रेट बंकर की जानकारी दुनिया के किसी देश के हाथ लगे, इसीलिए पूर्वी विंग की आड़ में इसे बनाया गया। हालांकि शुरू में यह महज एक बॉम्ब शेल्टर था। इसके बाद साल 1948 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इसे अपग्रेड किया। इसे परमाणु हमलों के बचाव के लिए तैयार किया गया। बाद में राष्ट्रपतियों ने इसे वक्त वक्त पर अपग्रेड किया और बदलती तकनीक से लैस किया, जिससे इसने PEOC यानी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर का रूप लिया। लेकिन ट्रंप अब इसे पूरी तरह से तोड़कर एक नया और अत्याधुनिक बंकर बनाना चाहते हैं। दावा है कि ट्रंप का नया बंकर पहले से करीब 8 गुना बड़ा होगा। ये देखिए, हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसा हो सकता है वो बंकर। ये पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होगा। इस पर कई परमाणु बमों से हमले का कोई असर नहीं होगा। बंकर बस्टर भी इसे जमीन के नीचे भेद नहीं सकेंगे। यहां कई सालों का राशन, पानी और दवाइयों का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी एडवांस तकनीक इस बंकर में होगी जिससे ट्रंप दुनिया भर के देशों से एक साथ संपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा इसे भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भी तैयार किया गया है। दावा है कि इस बंकर पर रासायनिक हथियारों का भी कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP हथियार भी इस पर बेअसर होंगे। सोचिए ट्रंप किस लेवल तक जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप की नीतियों से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ध्वस्त होने लगा है। 1 साल में सभी ग्लोबल समीकरण बिखर चुके हैं। दुनिया में 3 नए गुट बनते दिख रहे हैं। पहला खेमा न्यू नेटो का बन सकता है, जिसके लीडर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी होंगे। वही डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं। इन देशों ने ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। नेटो के आर्टिकल 5 का हवाला देकर कहा है कि अमेरिका का कोई भी सैन्य कदम गठबंधन को तोड़ सकता है। वही दूसरा खेमा पुतिन का है। रूस के साथ चीन और ईरान इसके लीडर होंगे। इसके साथ ही उत्तर कोरिया, कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला और ब्राजील जैसे देश इस खेमे में शामिल होंगे। इसमें कनाडा भी शामिल हो सकता है। ट्रंप की धमकियों के बाद से कनाडा के रिश्ते चीन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अगर इस गुट में कनाडा शामिल होता है तो यह न्यू नेटो के लिए सबसे बड़ा झटका है। वही तीसरा खेमा अमेरिका का होने वाला है, लेकिन ट्रंप की नीतियों और दुनिया का बॉस बनने की चाहत के कारण अमेरिका सबसे अलग, अकेला खड़ा नजर आता है।